डॉक्टर साहब, महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष प्रिकॉशंस होती हैं कि वो स्वस्थ रहें और कुछ प्रिकॉशंस लेकर वो दवाइयों को दूर रख सकें? अब उनकी जो ज़िम्मेदारी है, परिवार की भी ज़िम्मेदारी है, जो कामकाजी महिलाएँ हैं, उसमें भी वो ज़िम्मेदारी है, चिंताएँ भी रहती हैं परिवार की, बच्चों की भी अलग से ज़िम्मेदारी रहती है, उनको पढ़ाना है, उनके खाने की भी चिंता है। तो उस संबंध में आप महिलाओं को क्या सलाह देंगे कि वो अपने आप को स्वस्थ रखें? सबसे पहले तो जो मैंने देखा अपने बचपन से कि महिला पहले सब घर वाले को खाना खिला के फिर खुद खाती थी, वो बिल्कुल गलत है। तो महिला अपना भी खान पान का उतना ही ध्यान रखे और वो के हस्बैंड को बच्चों को गरम रोटी खिला दूं, मेरे ख्याल से वो गलत है। गरम रोटी उन्हें खिलाएं, उन्हें खुद भी खानी चाहिए उन्हें खुद भी गरम गरम रोटी। ही खानी चाहिए। अब उनके पास अगर सुविधा नहीं है कि वो कोई रख सकें और बनाने वाला, हेल्प करने वाला, तो अपने बच्चों को सिखाएं कि भाई अब मैंने रोटी बेल दी है, सेक तू दे, जो मैंने अपनी माँ के साथ किया है। तो एक तो ये खान पान का, पुराने टाइम में लोग माहवारी के समय अपना ध्यान नहीं रखती थी, तो उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है। और अब आजकल की मॉडर्न महिलाएं उसके बारे में मानते नहीं होते हाँ, हैं। और वो उत्साह होता भी नहीं, और वो बड़ी अब जागरूक है उसके बारे में। महिलाओं का वजन इसलिए बढ़ जाता है कि कई बार वो खाना सुबह के लिए कौन रखे फ्रिज में, वो उसको बचे हुए खाने को सारा खत्म करने का प्रयास करती है। जैसे चावल, दो आदमी के चावल बच गए, तो महिला सोचेगी गृहिणी के क्यों इसको फ्रिज में रखूं, मैं ही खा लूं इसको। तो वो भी गलत है, वो ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, महिलाओं में 2 समय ज़्यादा समस्या आती है जब उनके हार्मोन्स में बदलाव आता है, हम्म। मेनोपॉज़ के टाइम पे या उनकी माहवारी शुरू होती है उस टाइम पे। तो उस समय को आराम से ठीक से निकल जाने दिया जाए, तो कुछ दवाइयाँ कुछ ऐसी हों या उनका जो दैनिक क्रम है, वो कुछ ऐसा हो, उसके बारे में कुछ सलाह दे सकें? तो एक तो जो मेंस्ट्रुअल के बारे में आपने पूछा, तो ज़्यादातर आजकल के बच्चे मेंस्ट्रुअल पेन वगैरह के बारे में उनको जागरूकता होती है, वो अपने गायनी से पूछ लेते हैं या अपने फैमिली फिजिशियन से पूछ लेते हैं, और एंटीस्पाज़मोटिक गोलियां वो खा लेती हैं, पेन किलर्स खा लेती हैं। आपने दूसरा सवाल पूछा मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज का उतना ही ज़रूरी है हस्बैंड को भी जानना कि मेरी वाइफ का मीनोपॉज आ रहा है। अक्सर औरतें उस समय थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। तो उस समय हस्बैंड का फर्ज है कि वो उसको स्पेस दे, उसको थोड़ा, उसको समझे कि ये नहीं कर रही है, इसका हार्मोन की डेफिशिएंसी कर रही है। और जब सबसे ज़्यादा हस्बैंड की ही हस्बैंड ज़िम्मेदारी की रहती है। जिम्मेदारी है, क्योंकि हस्बैंड सोचता है कि जान के कर रही है, और वो कई जगह मैंने देखा है लड़ाई भी हो जाती है, कई महिलाएं डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। तो ये, और उनको कई बार फिर जब हार्मोन कम हो जाते हैं तो उनको ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से फिर उनको कैल्शियम की और इसकी कमी भी होने लग जाती है, तो उनको समय से कैल्शियम का, विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। और कुछ कुछ महिलाओं को लो डोज हार्मोन की गोली भी अपने गायनी से पूछ के, अगर कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो लेनी चाहिए। उस वक़्त क्या बीपी पर भी असर हाँ, पड़ता है? भी ब्लड प्रेशर भी प्राय थोड़ा बढ़ जाता है 10 1 मिलीमीटर के करीब। और वो उम्र ऐसी होती है जब नॉर्मल भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है ह्यूमन बीइंग का, तो उस टाइम दोनों ही पहलू होते हैं, तो आप खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। और महिलाओं में भी हार्ट अटैक आजकल अब उतने ही होने लगे हैं जितने पुरुष में होते हैं, पहले ऐसा मानते थे कि महिलाओं में कम होते हैं। बाकी जो आपने एक महिलाओं के बारे में खास सवाल पूछा, तो कैंसर की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। 40 साल के बाद ही पेप्समेयर हर साल कराते रहना चाहिए। अल्ट्रासाउंड रेगुलरली, अगर जरा भी मीनोपॉज आए बाद अगर ब्लीडिंग हुई है, कुछ देखा गया, स्राव देखा गया रक्त का, उसके बाद मीनोपॉज के बाद, तो तुरंत गायनी की सलाह लेके यूट्रस का कैंसर, सर्विक्स के कैंसर जो कि रोके जा सकते हैं, जो कि क्योरेबल है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि 40 साल के बाद ही मेमोग्राम साल में एक बार कराया जाए। और आप अपने से खुद भी, आजकल आपने देखा होगा टीवी पे भी आता रहता है महिलाओं के बारे में स्पेशल, कि वो खुद अपने ब्रेस्ट कैंसर की जांच खुद भी कर सकती हैं। ज़रा भी शक हो तो डॉक्टर के पास सलाह ले सकती हैं, सर्जन के पास जाके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद श्रीकांत जी।